दोस्तों, अखबार की रद्दी का भाव हो गया 20 से 25 रुपए किलो और नया कागज जिसमें किताबें छपती हैं उसका भाव है लगभग 100 से 120 रुपए किलो। पुराने जमाने में जो उपन्यास 1 रुपए से 5 रुपए में मिल जाता था वो आज 200 से 250 रुपए में भी जितना बिक रहा है उतने में ना तो लेखक का पेट भर रहा है और ना पब्लिशर का। तो क्या पुस्तक व्यवसाय डूब चुका है? इस पर आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है अशोक गोयल। मैं एक आर्किटेक्ट हूं, लेखक हूं, प्रकाशक हूं और सोशल मीडिया जर्नलिस्ट भी हूं। प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट में लंबे समय से रहा हूं। मैं पुस्तक व्यवसाय यानी प्रकाशन के धंधे में तब आया जब पुस्तक व्यवसाय लगभग डूबने के कगार पर है। 1980 में पहली किताब लिख दी थी, 81 में दूसरी किताब आ गई, 86 में तीसरी किताब आ गई। लगातार पुस्तक महल ने मेरी किताबें लाखों की संख्या में बेची। उन्होंने भी पैसे कमाए, मैंने भी कमाए। लेकिन क्या आज पुस्तक महल की किताबें उतनी ही बिकती हैं? क्या डायमंड पॉकेट बुक्स की किताबें उतनी ही बिकती हैं? क्या मनोज पॉकेट बुक्स, मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, हिंद पॉकेट बुक्स, पेंगुइन, वाणी प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन, वेस्ट एंड बुक्स और इस तरह के न जाने कितने पब्लिशर्स आज भी किताबों के माध्यम से नोट छाप रहे हैं? अगर इस मामले का ठीक से विश्लेषण किया जाए तो बहुत सारे कारण हैं ऐसे जिसने पुस्तक व्यवसाय को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। उपन्यास लिखने वाले पुराने लेखक तो या तो रहे नहीं या उम्र के कारण निष्क्रिय हो गए हैं। सुरेंद्र मोहन पाठक जैसे लेखक अभी भी 80 साल की उम्र के बावजूद किताबें लिख रहे हैं, लेकिन अब उनका वो जलवा नहीं रह गया जो आज से 3 दशक पहले था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किस्सा खत्म हो गया। नए ऑथर्स के अगर मैं नाम लूं तो ऑथर अमित खान, इसके उपन्यास आज भी धड़ाधड़ बिक रहे हैं। नए पब्लिशर्स के मैं नाम लूं तो उसमें सूरज पॉकेट बुक्स, चंडीगढ़ के कुछ और पब्लिशर्स हैं, दिल्ली के सुबोध भारतीय जी हैं जो उपन्यास जगत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज कॉमिक्स और राज कॉमिक्स वाले थोड़े बहुत रंगीन और महंगे कॉमिक्स छापने के प्रयास में लगे हैं, लेकिन जो लाखों की संख्या में उनके कॉमिक्स बिकते थे वैसा दोबारा से होना संभव नहीं है। नई सड़क पे बहुत सारी दुकानों पे या तो ताला लग गया है, जो लोग जानते हैं उनको मालूम है। दिल्ली 11,006 में नई सड़क पुस्तकों की सबसे बड़ी मंडी रही है लगभग 80 साल से। वहां के बहुत सारे पब्लिशर वहां से दरियागंज के अंसाई रोड पर चले गए, क्योंकि नई सड़क पे पार्किंग की व्यवस्था ठीक न होने के कारण, सड़क पतली होने के कारण ग्राहकों को आने में दिक्कत होती थी, पब्लिशर्स को अपनी गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत होती थी। बहुत से पब्लिशर अंसाई रोड चले गए, उन्होंने कोठियां खरीद ली और 3-3, 4-4 मंजिल के शोरूम बना दिए। शक्तिनगर, रूपनगर, कमलानगर में या तो बहुत सारे पब्लिशर्स के घर हैं या बहुत सारे पब्लिशर यहां पर अपने ऑफिस भी खोल के बैठे थे। कुछ बड़े पब्लिशर थे, कुछ छोटे थे। छोटे पब्लिशर्स का तो आज इन इलाकों में उस पते पर जाओ तो कोई नाम लेवा भी नहीं है। प्रताप बाग में बेंगलोर रोड पर
बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस है जिसमें से बहुत थोड़े बचे हैं। क्या हुआ ऐसा? क्या लोगों ने पुस्तकें पढ़नी बंद कर दी? क्या नए स्कूल कॉलेज खुलने बंद हो गए? ऐसा तो नहीं है। पहले तो सरकारी स्कूल और कॉलेज खोलती थी, अब तो प्राइवेट प्लेयर्स इस मैदान में कूद चुके हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज के नाम पे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं जहां तरह तरह के कोर्सेज, BBA, BCA, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ना जाने क्या क्या तरीके के कोर्सेज आ गए हैं। कल परसों मेरे को एक पब्लिक प्रोग्राम में एक छात्रा मिली, मैंने कहा बेटा कौन सा कोर्स कर रहे हो? उसने कहा सर मैं इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूँ, 3 साल का कोर्स है और उसके साथ मुझे BBA की डिग्री भी मिलेगी। तो ये जो तरह तरह के कोर्सेज हैं, आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइन है, फैशन डिजाइन है, फर्नीचर डिजाइन है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, इन सब की किताबें तो छप रही होंगी ना। छात्र कुछ तो पढ़ते होंगे, सारी ऑनलाइन पढ़ाई तो है नहीं। कुछ किताबें तो अभी भी बिकती हैं। ये बात सही है कि एजुकेशन की बुक्स आज भी बिक रही हैं, लेकिन बहुत सारी सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण, यूट्यूब पर उपलब्ध होने के कारण छात्रों ने खरीदनी कम कर दी है। जैसे पहले रीजनिंग की, करंट अफेयर्स की, कुछ भी अगर आपको जानकारी लेनी हो तो आप पुस्तकों पर निर्भर रहते थे। आज ऐसा नहीं है। आज यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो यूट्यूब पर मुफ्त पढ़ा रहे हैं। अब आप सोचोगे मुफ्त कैसे पढ़ा रहे हैं? वास्तव में यूट्यूब पर उनको रेवेन्यू मिल जाता है, जो यूट्यूब पर विज्ञापन चलते हैं उसका कुछ अंश उनको मिल जाता है। तो कई जो सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं उनकी तो हजारों में नहीं लाखों रुपए महीने की कमाई हो रही है यूट्यूब से। जितना पैसा वो किताबें लिखकर नहीं कमाते, किताबों की रॉयल्टी से नहीं कमाते, उससे दुगना चौगुना और यहां तक कि 10 गुना पैसा वो यूट्यूब पर मुफ्त में पढ़ाकर कमा रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मनोरंजन परोस रहे हैं। छोटे छोटे सीरियल्स बना रहे हैं, 10 मिनट के, 5 मिनट के, 15 मिनट के, आधे घंटे के। उसके कारण उपन्यास जगत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उपन्यास पढ़ने में मेहनत लगती थी, समय लगता था। अब आप यूट्यूब पर जाइए, कोई भी सीरियल देख लीजिए, चाहे आपको सामाजिक रिश्तों पर सीरियल देखना हो, चाहे आपको मजाहिया सीरियल देखना हो, चाहे आपको क्राइम थ्रिलर देखना हो, वो आप यूट्यूब पर बड़े आराम से देख सकते हैं। इन सारी मानसिक भूख की पूर्ति करने के लिए पुराने जमाने में सिर्फ किताबें थी या पत्र पत्रिकाएं थी। आपको क्राइम थ्रिलर पढ़ना है, जासूसी उपन्यास पढ़ने हैं, मर्डर मिस्ट्री पढ़नी है, सामाजिक उपन्यास पढ़ने हैं, रोमांटिक उपन्यास पढ़ने हैं, हास्य रस की कविताएं पढ़नी है, हास्य कथाएं पढ़नी है, कहानियां पढ़नी है, साहित्यिक कहानी पढ़नी है, रोमांटिक कहानी पढ़नी है। उन सब के लिए आप किताबों पर निर्भर करते थे। और इसी मनुष्य की भूख के पूर्ति के लिए दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में प्रकाशन व्यवसाय की बहुत बड़ी मंडियां बन चुकी थी। उपन्यास जगत की सबसे बड़ी मंडी मेरठ थी, जहां पर ढेरों पब्लिशर थे जो रोमांटिक उपन्यास, जासूसी उपन्यास और इस तरह के, बल्कि कुछ पब्लिशर तो अश्लील उपन्यास भी वहां पर छापने वाले बैठे थे, जो फर्जी लेखकों से, जिनको हम घूस राइटर्स बोलते हैं, उनसे इस तरह की किताबें लिखवाते थे और इस तरह की किताबों की भी अच्छी बिक्री होती थी। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि आप पुस्तक व्यवसाय डूब जाएगा। दोस्तों, पुस्तक व्यवसाय कभी नहीं डूबेगा। कितना भी इंटरनेट का प्रचार प्रसार हो जाए, लेकिन जो सरलता पुस्तकें पढ़ने में है वो टेलीविजन, मोबाइल और इंटरनेट में नहीं है। आप गार्डन में बैठकर पुस्तक पढ़ सकते हैं, छत पर बैठकर पढ़ सकते हैं, रजाई में बैठकर पढ़ सकते हैं, कंबल में बैठकर पढ़ सकते हैं, पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ सकते हैं,
अगर लाइट नहीं आ रही तो सरकारी खंबे के नीचे बैठकर पढ़ सकते हैं। और पुराने जमाने में तो लाइब्रेरीज में बहुत भीड़ रहती थी, किराए की पुस्तकें मिलती थी, जो आमतौर पे अब खत्म हो गया है। अभी भी अच्छी पुस्तकें अभी भी बिक रही हैं, नए ऑथर्स अभी भी आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी ऑथर अमित खान का नाम लिया, इनके उपन्यास अभी भी अच्छी संख्या में बिक रहे हैं। आर्किटेक्चर की, इंटीरियर डिजाइन की, फैशन डिजाइन की, मेडिकल एंट्रेंस की, सभी तरीके की पुस्तकें लगातार अभी प्रकाशित हो रही हैं। हमारी पुस्तकें लगातार हमने नए नए टाइटल ऐड करे हैं, लेकिन हमारी क्षमता सीमित है। हम आर्किटेक्चर, डिजाइन, फाइन आर्ट्स और मिलते जुलते विषयों पर ही काम करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि पुस्तकों का मूल्य पाठक की पहुंच के अंदर हो। यही ऐसा कारण है कि पुस्तक व्यवसाय में मंदी के बावजूद हम इस क्षेत्र में सफल हैं। हमारी पुस्तकों में हम वो जानकारी लोगों को दे रहे हैं जो अन्य प्रकाशक नहीं दे पा रहे। हम अपने अनुभव से, अपनी शिक्षा दीक्षा से जो हमने हासिल किया है वो हम अपनी पुस्तकों में पाठकों को दे पा रहे हैं। और यही ऐसा कारण है कि आर्किटेक्चर और डिजाइन एंट्रेंस की पुस्तकों में हम बहुत आगे हैं। जिस तरह की पुस्तकें हम दे रहे हैं, जिस मूल्य पे हम दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठित पब्लिशर भी हमारी किताबों के आगे फेल हैं। दोस्तों, पुस्तक व्यवसाय कभी नहीं डूबेगा। नए नए पब्लिशर्स आते रहेंगे, पुराने जाते रहेंगे। जैसे पतझड़ में पुराने पत्ते गिरते हैं और वसंत आते ही नई कोपलें फूटने लगती हैं, वही हर क्षेत्र में होता है। नए लोग आएंगे, पुराने लोग जाएंगे, सिलसिला जारी रहेगा। देखते हैं पुरानों की जगह कौन कौन नए खिलाड़ी आते हैं और किस तरीके से अपनी कामयाबी के बुलंदियों के झंडे गाड़ते हैं। जैसे YouTube पे बहुत सारे युवा खिलाड़ी बैठे हुए हैं जो नित्य प्रति बहुत बढ़िया वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छी सामग्री YouTube पर दे रहे हैं, शिक्षा की सामग्री बहुत अच्छी दे रहे हैं, मनोरंजन की सामग्री बहुत अच्छी दे रहे हैं, एजुकेशन की सामग्री बहुत अच्छी दे रहे हैं। और कुछ तो जो कुकरी वाले लोग हैं, कुछ हॉबी क्लासेस चला रहे हैं। इस तरह की जानकारी जो पुस्तकों से आपको नहीं मिल सकती थी, वो आज YouTube से मिल रही है। YouTube और पुस्तकें साथ साथ चलेंगी, ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं YouTube पर भी सक्रिय हूँ और पुस्तकों पर भी सक्रिय हूँ। कोशिश हमारी ये रहेगी हर माध्यम से मैं आपसे संवाद करता रहूँ। नमस्कार, शुभकामनाएं।